सबके बीच बीजेपी की एक बड़ी शिकायत जो है वो भी सामने आ गई है, जिसको उन्होंने अवगत कराया है निर्वाचन आयोग से। वोटिंग के दिन सुबह सुबह की शिकायत बीजेपी की है। वोटरों का फर्जी पहचान पत्र बनाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। पहचान पत्रों की जांच कराने की अपील बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से की है। फर्जी मतदान को लेकर के चिंता जताई गई है, लेकिन ये गड़बड़ी आखिर कैसे हुई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। निर्वाचन आयोग इसको जरूर देखेगा और इसको दुरुस्त भी करेगा, लेकिन सुबह सुबह ये शिकायत बीजेपी की तरफ से। और सोनाली हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई सोनाली, ये जो फर्जी पहचान पत्र बनाने की बात बीजेपी कह रही है, क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं और वोटरों को बरगलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये सारा तंत्र उनके पास है, सारी सिस्टम उनके पास है। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जिस ढंग से डिटेंशन की मैंने बात की वो तो है ही, साथ में जब साइलेंस पीरियड में बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वोट की अपील की जाती है, आप उसकी बात यहाँ पे बीजेपी नहीं करेगी। आपके पास पूरा सिस्टम है, आप आरोप लगा रहे हैं तो आप प्रूफ दीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। आरोप लगाने का समय अब नहीं है, अब एक्शन लेने का समय, आप एक्शन लीजिए। और मैं फिर इस बात को दोहरा रही हूँ कि जब ये मोड ऑफ कंडक्ट का आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं, साइलेंस पीरियड में वोट का अपील करके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपने ऊपर क्या ये एक्शन लेंगे, अपने ऊपर क्या ये कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, जनता ने देख लिया है। और मैं जिस विकास की बात पे ये बार बार कह रहे हैं, दो इनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं 3-4 चीजें यहाँ पे गिना देती हूँ कि बांकीपुर की नली गली की स्थिति बहुत खराब है, जो हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता खुद आके इसका जवाब देगी। इसके अलावा जो मेन रोड्स हैं, जो प्राइम लोकेशन है बिहार का, चाहे वो अशोक राजपथ की बात करें, चाहे वो राजेंद्र टर्मिनल की बात करें, चाहे वो एन कॉलेज की बात करें, हर जगह पे बड़े बड़े सिंक होल्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो जनता के लिए हर रोज इनकन्वीनियंस का मुद्दा बना हुआ है और ये सालों से है। तो जो बांकीपुर का सेंटर है, ये जो बांकीपुर का हाट है, वहां पर इतनी सारी असुविधाएं आपने क्रिएट कर दी हैं और साथ में आप डंके की चोट पर प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता आपका असलियत देख रही है, आपने कितना काम किया, कितना प्रचार किया, ये देखा है हमने। और आप जितनी भी अपील करें, आपका ऑर्डर हो, आपका आदेश हो कि भारी मत से जीतें, अगर ये आदेश आपका बहुत काम करता तो शायद आप जो कह रही हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं बीजेपी प्रवक्ता भी, और अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, आज तो लोकतंत्र को मजबूत करने का दिन आ गया, जब जनता ये तय करेगी कि सचमुच उसे क्या चाहिए, उस पे भरोसा करने के लिए तो कम से कम आज दिल बड़ा रखना चाहिए सभी को कि भाई आज आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलिए, आज ये खुलकर कहिए कि जनता का फैसला सिरोधार्य है, जनता जो तय करे वही सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग, हम लोग हमेशा जनता के ही फैसले को सिर माथे पर रखते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि वो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ कर रहे हैं और हम अपने में आगे सुधार करने की गुंजाइश हमें हमेशा होती है, क्योंकि हम आदरणीय अटल बिहारी जी के कार्यकर्ता हैं कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्योंकि हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन है, हमारे लिए सत्ता सुख का साधन नहीं है। पर जो हमारी जनस्वराज की बहन अभी बोल रही थी, ये लोग बहुत बौखलाहट में और बहुत जल्दी में, जिन्हें देश हितों से ज्यादा बहुत जल्दी सत्ता पा लेने की चाह है, चुनाव में जीत जाने की चाह है, इसलिए किसी भी तरह की अनर्गल चीजें करके, जब इन्हें पता है ये बौखला चुके हैं कि ये हारेंगे, ये इन्हें पहले से पता था, पर इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, ये शुरू से करते हैं। अनामिका, सुबह सुबह आप लोगों की तरफ से एक चिंता जाहिर कर दी गई कि भाई वोटर पहचान पत्र फर्जी बनाया जा रहा है, इसकी शिकायत हम करेंगे, क्या इसके पीछे का आधार है? इसके पीछे का आधार है कि कई हम जब जगह जगह भ्रमण पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो ये बात बताई जा रही है, हमारे जो मतदाता है उन्होंने हमें ये बात बताई है कि कहीं और से उन्हें पता चल रहा है कि कई बार इन्होंने जैसे शुरू में किया था, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक कार्ड बनाकर दिया था लोगों को कि जो 20-20 रुपए में हम लोगों का कार्ड बनाएंगे और जो हमारी सरकार बनेगी तो आपको ये दिया जाएगा और आपके लिए हम इस तरह से करेंगे। उसी आधार पर जो आप कह रही हैं, ग्राउंड जीरो पर चुके हर एक बूथ पर हमारे संवाददाता मौजूद है और हम वही तस्वीर आज पहुंचा भी रहे अपने दर्शकों तक कि देखिए क्या इंतजाम है, वोट करने के लिए पहुंचिए। और शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की चिंता में कितना दम है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो बहुत गंभीर है। क्या कहेंगे, जो मेथड है वोटिंग का हिंदुस्तान में, वो बहुत अच्छा है। अपने मन के मुताबिक हमने वोट दे दिया। क्या लग रहा है इस सीट पर? लोगों से अपील करेंगे कि आज घर से बाहर निकले वोट दें। यस, लोगों को अपील करेंगे कि वोट दे दें। इसी मतदान
पर मतदान केंद्र पर दे, जिससे हमारा जो कैंडिडेट है सो जीत जाए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने वोट डाल दिए हैं और पूरा परिवार एक साथ यहाँ पहुंचा है। दीपक ठाकुर भी है। सर पहले निशान दिखा दीजिए। पूरे परिवार एक साथ आपने वोट डाला जी, है? सब लोगों ने एक साथ वोट डाला। सुबह ही सुबह जलपान अभी नहीं हुआ है, मतदान पहले हुआ है। हाँ, चाय पान हो गया है। चाय पान हो गया है, लेकिन जी जलपान नहीं हुआ है, मतदान पहले हुआ है। सब लोग सजग थे कि पहले सुबह सुबह वोट डालना है, क्योंकि नितिन नवीन जी का आदेश था कि मैं 51,900 कुछ से जीता था, इस बार कैंडिडेट को कम से कम 52,000 से जितवाइए। मतलब ये आंकड़ा बढ़े, ये बढ़े। सोचिए, मतदाता नजर कम आ रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आएंगे। शुरुआत है, बिल्कुल आएंगे, जम के आएंगे। बिल्कुल, तो देखिए पूरा परिवार यानी सीपी ठाकुर, उनके बेटे विवेक ठाकुर और उनके छोटे बेटे दीपक ठाकुर सभी एक साथ यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपील भी लोगों से की कि पहले मतदान फिर जलपान, और एक एक करके जो मतदाता हैं वो भी आ रहे हैं। आंकड़ा भी बताया जा रहा है कि पिछले बिल्कुल बिल्कुल विनीता, आज ये तस्वीर हम लगातार दिन भर दिखाने वाले हैं। हमारी महा कवरेज जो है इस पूरे बांकीपुर में जनता के मन को जानने और समझने के लिए दिन भर चलती